गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो रोज की तरह हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी ने आज क्या किया, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कल क्या कर सकते हैं वो दोनों। साथ ही साथ हम स्टॉक्स का कुछ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि स्टॉक्स क्या कर सकते हैं। 3 स्टॉक्स की रिक्वेस्ट आई है, औरोबिंदो फार्मा, HDFC लाइफ एंड इंडसइंड बैंक। तो ये तीनों स्टॉक हम डिस्कस करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक बने रहिए। Disclaimer, please go through the disclaimer for stocks being discussed. This is only from an educational perspective. Though मैं एक SEBI registered analyst हूँ, but do not construct this conversation as an investment advice. Please do your own due diligence and consult your advisor before making any investment decision. I and my clients might have position in the discussed stock. And ये stocks मैंने खुद से पिक नहीं किए, ये जो रिक्वेस्ट आई है उसके बेसिस पे मैं शेयर कर रहा हूँ। So let's get started. निफ्टी के आर्ली चार्ट देखेंगे, ये निफ्टी के आर्ली चार्ट हैं। इस पे कल हमने क्या डिस्कस किया था आज मार्केट के लिए। एक तो मैं साइडवेज व्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अभी मैंने जो ट्रेंड है, जो मैं एक ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का देता हूं, मैंने वो अप ट्रेंड से एक साइडवेज में चेंज किया। फ्राइडे को ही मैंने चेंज कर दिया था, इफ यू रिमेंबर। तो मार्केट ने अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से मूव दे रहा है। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मार्केट अब एक साइडवेज फैशन में मूव कर रहा है। इट इज नॉट ट्रेंडिंग, इट इज नॉट गोइंग डाउन, इट इज नॉट गोइंग अप। बड़ी रेंज है, इसीलिए आपको इंट्राडे में ट्रेंडिंग लग रहा है कि 200-300 पॉइंट्स मूव कर रहा है। बट अगर ओवरऑल डायरेक्शन देखेंगे मार्केट का तो वी आर होल्डिंग हेयर एंड होल्डिंग दी लेवल्स हेयर। तो अभी साइडवेज फैशन मेरे को लगता है। जो मोटा मोटा रेंज है, मैंने कल बहुत क्लियरली अपने वीडियो में बोला था कि मार्केट ने शायद यहां पे बॉटम बना दिया है। जो लोग मेरे चैनल को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं, दे विल रिमेंबर कि यहां पे इसी दिन मैंने बोला था कि मार्केट टॉप बना दिया है, शॉर्ट टर्म टॉप इज इन प्लेस एंड वी कैन बुक सम प्रॉफिट्स, राइट। तो मैंने यहां पे दिया, प्लस टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपडेट देता रहता हूं। तो दोनों ही जगह हमने ये चीज देखी। अभी जो है मार्केट मेरे को लगता है ऑन दी अपसाइड एक 15,800 और 850 ये लेवल्स में एक रेंज बाउंड हो जाएगा, और नीचे एक 15,600 650, राइट। तो ये दोनों लेवल अगर मैं थोड़ा क्लियरली बनाऊं और आपको इधर बना के दूं, तो ऑन दी अपसाइड एक 850 से 800 की लेवल, ये थोड़ा सा साइडवेज मार्केट के लिए हो जाएगा। 1 सेकेंड, यस, दिस वुड बी द लेवल। एंड देन ऑन दी डाउन साइड मेरे को लगता है सिमिलरली यही टाइप के लेवल नीचे की तरफ एक इस टाइप से एक्ट करेंगे। कल हमने 2 चीजें डिस्कस की थी। एक तो ये कि मार्केट ने शॉर्ट टर्म बॉटम बना दिया है। तो आज जब गैप डाउन खुला था, मैंने सुबह ही अपडेट डाला था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में मार्केट ओपन हो रहा है। दो आई विल वेट फॉर अ प्राइस एक्शन ऑन अ 5 मिनट चार्ट एंड देन टेक ट्रेड, ठीक है। तो इंट्राडे के लिए मैंने वो व्यू देखा था। एंड अगर आप देखो तो हमारी जो रेंज थी उस पे मार्केट आके थोड़ी देर होल्ड किया, राइट। जो नीचे की एक रेंज है, ये मैंने जस्ट अभी ऑब्जर्व किया तो बता रहा हूं। अगर 5 मिनट चार्ट में देखेंगे प्राइस एक्शन, मैंने ऑलरेडी बोला था ये हमारा बॉटम हो गया है। मैक्सिमम मार्केट विल डू इज टू फॉर्म अ डबल बॉटम। इधर एक जो मैं एम पैटर्न बोलता हूं, उसी टाइप का एक डब्ल्यू पैटर्न मार्केट बनाने के लिए नीचे आ सकता है। तो मार्केट ने क्या किया, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया एंड वापस ऊपर की तरफ जाने लगा है। तो अभी यहां पे डबल बॉटम बना दिया, जो हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट ने 5 मिनट के ऊपर, जो मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे सुबह सुबह अपडेट दिया था कि 5 मिनट में मैं व्यू देखूंगा, मूवमेंट देखूंगा, उसके बाद पोजीशन बिल्ड करूंगा इंट्राडे की। तो आप देखो 5 मिनट में यहाँ पे मार्केट ने एक हायर लो बनाता हुआ ऊपर जाते हुआ दिखा। उसके बाद इसको रीटेस्ट किया, इन लेवल को होल्ड कर रहा था। मैंने यहाँ पे जाके कहीं यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करना चालू की थी फॉर द इंट्राडे, राइट। तो इस हिसाब से आपको एनालिसिस करके, इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा मार्केट में कि क्या है। मेरे को लग रहा था मार्केट माइट होल्ड समवेयर हियर, बट मार्केट सरप्राइज्ड मी, उसके भी ऊपर निकल गया। तो ये यहाँ मैंने यहीं पे प्रॉफिट्स बुक कर लिए थे अपने जितने भी थे। मार्केट्स और ऊपर चला गया, विच इज ओके। हमें अपने प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए रादर देन एनीथिंग एल्स, ओके। तो अभी अगर 15 मिनट में देखेंगे कि मार्केट बेसिकली क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, तो 15 मिनट में मैंने जो ये 2 रेंज बताई, एक तो ये हो जाती है ओवरऑल कि अगर मार्केट ऊपर रेंज में जा रहा है तो वहां से सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और अगर लोअर रेंज पे आएगा तो वहां से बाइंग प्रेशर मार्केट को मिलेगा। तो अभी
साइडवेज मार्केट में प्रिडिक्ट कर रहा हूं, जैसे मैंने आज के लिए प्रिडिक्ट किया था। आज तो मार्केट ने साइडवेज मूव तो नहीं दिया, बट एटलीस्ट हमारे जो नीचे वाले लेवल्स थे उनको रिस्पेक्ट किया। अभी मार्केट मेरे को लगता है माइट टुमारो माइट शो सम मोमेंटम, क्या पता एक गैप अप खुल जाए। एज लॉन्ग एज मार्केट 15,850 के नीचे रहता है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, अगेन गाइज इंपॉर्टेंट पार्ट इज सस्टेन नहीं करता है, तो मेरे को लगता है 800-850 जोन से फिर यहां से थोड़ा साइडवेज की तरफ मार्केट होना चाहिए। हो सकता है थोड़ी वॉलेटिलिटी रहे तो नीचे की तरफ भी 650 तक भी आने की कोशिश करे, तो इस रेंज में मार्केट मस्ट बी देयर टुमारो। ये मेरे को लगता है दिस इज माई मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियो जो मेरे को लग रहा है कल के लिए। अभी आर्ली में फिर से देख लेते हैं, तो देखिए वही मैंने बोला, नीचे की रेंज हो सकता है जाए टच करने, या फिर ये ऊपर ही यहाँ पे होल्ड कर जाए। अनदर क्रिटिकल लेवल जो मैंने कल ही ये लेवल बोले थे आपको 600-650 लेवल यहाँ पे, कि यहाँ से मार्केट पहले बार बार पलट रहा था, फिर बार बार उठ रहा था, तो आज गया तो उसके नीचे मगर वापस ऊपर आके सस्टेन कर गया है। तो अभी ये रेंज क्रिटिकल होने वाली है, जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता है हम साइडवेज रहने वाले हैं। मेरे को लगता नहीं है डाउन साइड पे ब्रेक करेगा, बट लेट्स सी मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगेन जैसा मैंने बोला, लेट्स नॉट गेट ओवर कॉन्फिडेंट, लेट्स स्टिक टू दी रूल्स। जो मार्केट हमें बता रहा है हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। एज ऑफ नाउ साइडवेज मार्केट, एक बार 850 के ऊपर निकल जाता है हम बुलिश हो जाएंगे फिर से, अगर 850 के नीचे रहता है हम रेंज बाउंड रहेंगे। नीचे अगर 600 के नीचे निकलता है तो मैं बियरिश नहीं हूंगा, बट आई विल बी न्यूट्रल एंड आई वोंट ट्रेड। मैं साइडवेज के लिए भी फिर ट्रेड नहीं करूंगा, आई विल वेट फॉर द मार्केट टू कम बैक अप, या फिर बहुत ज्यादा सिग्नल दे कि डाउन साइड के व्यू बना रहा है, तो फिर वी विल सी इफ द ट्रेंड इज चेंजिंग टू डाउन। सो दैट्स माई ओवरऑल व्यू ऑन निफ्टी। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अच्छा, इस चार्ट को मैं सेव कर लेता हूं सो दैट वी हैव इट फॉर रेफरेंस। ओके, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, तो बैंक निफ्टी ने भी एक डबल बॉटम बनाया, उसने थोड़ा एग्जैक्ट डबल बॉटम बनाया, खुला ही वहां पे बिल्कुल नीचे के लेवल पे, वहां से सीधे सिमिलर काइंड ऑफ मूव एंड सीधे ऊपर। बैंक निफ्टी में थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथ थी, एंड जैसा गाइज मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूं, अगर हमें जो मेरे इवेंचुअल टारगेट्स हैं 16,500 वहां तक जाना है, और इवन हायर जो मेरे टारगेट्स हैं, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर एक लिंक देता हूं उस वीडियो की। तो वो अगर टारगेट्स मीट होने हैं जो कि हमने लास्ट मंथ प्रिडिक्ट किए थे व्हेन मार्केट्स वर समवेयर अराउंड 14,500, तो फिर बैंक निफ्टी हैज टू पार्टिसिपेट। बैंक निफ्टी के पार्टिसिपेशन के बिना वो नहीं हो सकता है। अब बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन कब कंफर्म होगा, जब बैंक निफ्टी एक 35,300 400 लेवल्स के ऊपर जाके सस्टेन करेगा, तब जाके कंफर्म होगा। उससे पहले मार्केट्स विल रिमेन वोलेटाइल, ऊपर नीचे करता रहेगा। तो अभी बैंक निफ्टी का बड़ा क्लियर है, बैंक निफ्टी अभी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मगर आप देखोगे तो यहाँ पे इट विल फेस द हीट इन समवेयर अराउंड 35,000 35,100, जो पहले ये लेवल थे, यहाँ पे कुछ उसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है। एक बार 33,300 400 के ऊपर निकलता है तो बुलिश हो जाएगा, अदरवाइज इट विल रिमेन साइडवेज बिटवीन 35,200 300 लेवल्स टू 34,500। ये मेरे को लगता है वुड बी दी लेवल्स फॉर साइडवेज मार्केट इन बैंक निफ्टी। So that's all from Nifty, Bank Nifty perspective, guys. Another thing I want to mention, I want to thank people have started liking. अगर अच्छा लग रहा है एक like button दबा दो नीचे, so that it motivates me at least, and share the video so that more and more people can benefit. तो please share it in your circle. ये please do these two things so that I get motivated. Now let's move on to stocks में एक तो मेंथा ऑयल की जो रिक्वेस्ट आई है, सॉरी मैं फॉलो नहीं करता हूं, बट आई ब्रीफली लुक्ड एट द चार्ट, एंड उसमें मैं यही बोलूंगा कि अभी जो है ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है 1020 का। तो 1020 के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है जैसे कल दी थी, एंड वहां सस्टेन करता है, राइट। तो आई वुड से अब 1020 1040 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है और फिर सस्टेन करता है, तब जाके थोड़ी स्ट्रेंथ होगी, वरना अदरवाइज वी आर अगेन मूविंग हेडिंग बैक टुवर्ड्स 950 लेवल, यहां पे आने की वो कोशिश करेगा। यहां पे अगर ये ब्रेक कर देता है, देखिए एक बॉटम फॉर्मेशन टाइप तो हुआ है, काफी देर इधर कंसोलिडेट हुआ है, तो फिर अपसाइड टारगेट्स अराउंड 1150 1200 लेवल्स हो जाते हैं, तो ये रेंज में आप फिर प्रॉफिट बुकिंग का देख सकते हो। तो दैट वुड बी माय व्यू इन मेंथा ऑयल। अगेन मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ,
MCX के फ्यूचर्स, तो पार्डन मी कि इसमें अगर कुछ रैंडम मूवमेंट आते हैं, जो मेरे को लग तो नहीं रहे हैं, बट अगर आते हैं तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। तो ये हो गया मेंथा ऑयल। नेक्स्ट इंडसइंड बैंक देख लेते हैं। तो इंडसइंड बैंक जो है मोर और लेस निफ्टी जैसा करेगा, एक रेजिस्टेंस एरिया पे है। अगर उसके मैं वीकली चार्ट्स खोलूं तो एक रेजिस्टेंस जोन पे मेरे को लग रहा है वो, यहाँ पे काफी उसको रेजिस्टेंस फेस हो रहा है इन लेवल्स पे कहीं। तो अगर एक बार वो 1130 1140 की रेंज के ऊपर निकलता है तो फिर एक अच्छा मोमेंटम हम देख सकते हैं। इट कैन गो अप टिल 1400 लेवल, 1400 1500 लेवल, ये हो सकता है इनमें प्रोबेबल लेवल। डे चार्ट पे देखेंगे तो अगेन जैसा बैंक निफ्टी है, इट हैज टू क्रॉस अबव 1040 फर्स्ट एंड देन इवेंचुअली अबव 1100 1120 लेवल्स, उसके ऊपर ही फिर एक स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। डाउनसाइड में मेरे को लगता है गुड सपोर्ट एग्जिस्ट समवेयर एट अराउंड 920 930 लेवल, वो अगर तोड़ देता है नीचे में तो थोड़ा बियरिश हो जाएगा। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल वुड बी समवेयर अराउंड 800 लेवल, जहां तक 800 850 लेवल्स, जहां तक स्टॉक आने की कोशिश करेगा। और अगर उसको ब्रेक कर देता है तो फिर थिंग्स गेट वेरी ब्लीक। तो बी केयरफुल बिलो 800 अगर आप फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव देख रहे हैं। ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से तो आई वुड से आप एक 950 का देख सकते हैं। कीपिंग अबव 950 दी स्टॉक वुड ट्राई टू हेड हायर। फर्स्ट टारगेट्स वुड बी समवेयर अराउंड 1100 1120, उसके बाद अगर उसको क्रॉस कर देता है तो 1400 1500। बैंक निफ्टी से कोरिलेशन रख सकते हैं, जब तक बैंक निफ्टी पॉजिटिव नहीं होगा स्टॉक में भी थोड़ा सा डाइसी रहेगा, तो सेक्टर स्पेसिफिक रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक औरो फार्मा। तो औरोबिंदो अगेन गाइस देखेंगे तो काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है रेंज में, राइट। इधर से ऊपर निकलने की मल्टीपल टाइम कोशिश की है, वापस आया है। तो अभी क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। अगर औरो फार्मा इस बार 980 लेवल्स के ऊपर निकलता है, 980 990 लेवल्स के ऊपर निकलता है, तो फिर मेरे को लगता है क्विक अप मूव आ सकता है इस बार औरोबिंदो फार्मा में। And the targets could be somewhere around okay, it's an uncharted territory, so you can expect some 10 to 15% kind of moves in the counter। इसमें इंपॉर्टेंट लेवल जो है अभी मेरे को जो लगता है एक 880 के जो लेवल हैं, दोज विल एक्ट एज वेरी क्रिटिकल सपोर्ट। तो 880 के नीचे अगर जाता है तो थोड़ा सा डाइसी हो जाता है स्टॉक। Again, from an investment perspective, nothing to worry about until and unless it's above 750. But अगर आप ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से देख रहे हो तो 850 900 लेवल के नीचे अगर ये निकलता है तो थोड़ी वीकनेस आएगी। कीपिंग अबव दैट इट विल हेड हायर। तो एक और चीज़ आप देखोगे तो ये क्या पोल एंड फ्लैग टाइप पैटर्न बन रहा है, ये एक पोल बना और ये एक फ्लैग बन रहा है। तो राइट, तो आप वेट कर सकते हो कब ये यहाँ से एक ब्रेकआउट दे, ये 1000 लेवल के ऊपर। तो वही मोटा मोटा आपको एक 1020 लेवल के ऊपर का ब्रेकआउट देखना पड़ेगा। जब वो हो जाएगा तो फिर ये अच्छा मोमेंटम पिक कर सकता है औरोबिंदो फार्मा। नेक्स्ट स्टॉक HDFC लाइफ। तो HDFC लाइफ जो देखेंगे गाइज डे लेवल चार्ट में देखता हूं तो HDFC लाइफ इज पिकिंग अप गुड स्ट्रेंथ। तो जैसे मैंने अभी औरोबिंदो फार्मा का बताया कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न, ये पूरा एक मूवमेंट आया, उसके बाद से इतनी देर से कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फिर कंसोलिडेट कर रहा था, अब ये ब्रेकआउट दिया है इसने। तो दिस माइट फर्दर कंसोलिडेट एयर, थोड़े टाइम इधर टाइम पास कर सकता है एंड माइट गो हेड हायर। तो लुक्स वेरी पॉजिटिव टू मी। अगेन इसमें ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से आपका 670 के आसपास 660 670 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से इसमें है तो। एंड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव आई थिंक कीपिंग अबव 550 560 लेवल्स, 600 620 levels, the stock is good. So you can be invested as long as it is keeping above 600. So that's my view on the three stocks. Again guys, this is from an educational perspective. Levels को देख के आप चार्ट समझिए कि ये मतलब जैसे ये बार बार ये क्या था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, अब उसने उसको तोड़ दिया है तो दैट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट जोन, तो वो वन ऑफ द फैक्टर हो जाता है। अगेन दिस इज अ वेरी बेसिक पॉइंट दैट आई सी, बट देन अदरवाइज ऑल्सो जो भी मेरे पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से मेरे को जो जो एनालिसिस में लगा आई हैव शेयर्ड माई ओपिनियन। Again guys, giving the disclaimer, I and my clients might be invested in these stocks discussed.
फर्दर जो अलग disclaimers हैं those exist, those imply as well for all these stocks that we have discussed, and do not consider as an investment advice. So that's all from my side guys. I hope you guys are liking the videos, and अगर अच्छा लग रहा है please do like, share the videos and subscribe to the channel. अभी तक नहीं किया है तो please do that. Thanks guys, thanks for watching.